हेलो एवरीवन, मैं गुंजन कुमार आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आप सभी को गुंजा लर्न प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स है क्लास 5 का स्टेट्स ऑफ मैटर के रिगार्डिंग। ठीक है, मैं आपको पहले ही बताया था कि हर एक क्लास से रिलेटेड इस चैनल पे आपको वीडियो देखने को आसानी से मिलेगा। तो इससे पहले हमारी हर बार रिक्वेस्ट रहता है कि प्लीज़ चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी जो भी अपडेटेड वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो जो भी क्लास से रिगार्डिंग टॉपिक्स रहेगा तो मैं कोशिश करूंगा इस चैनल के माध्यम से आपके पास मैं आसानी से पहुंचा सकूं। तो मैंने आज का जो टॉपिक सेलेक्ट किया है स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, यानी कि लास्ट डे हम लोग जो भी पढ़ा रहे थे क्लास में तो उसके रिगार्डिंग मैं सोचा कि आपके पास एक वीडियो बना के इसका मैं PDF पहुंचा दूं। तो हमें टॉपिक इसलिए सेलेक्ट किए हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर, ये आप सभी जानते हैं कि मैटर की अवस्था क्या है। ठीक है, 3 सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज तो आसानी से पता है, लेकिन स्टेट्स ऑफ मैटर इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, वो हमें शायद किसी को पता है किसी को भी नहीं भी पता है। ठीक है, तो हम इसलिए इसको सेलेक्ट किए ना कि स्टेट्स, इस स्टेट्स का मतलब होता है अवस्था होता है। ठीक है, और मैटर क्या होता है ना कि मैटर क्या है, कहाँ से आया, जनरेट कैसे वर्ड, दैट इज द मेन फैक्टर। ये हमारा मेन फैक्टर है कि मैटर के बारे में हमको जानकारी लेना है। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ लिखे भी हैं। मैटर क्या होता है, ऑल द थिंग्स या व्हाट एवर द थिंग्स दैट ऑक्युपाई अ स्पेस एंड हैव मास आर कॉल्ड मैटर। ठीक है, यानी कि आज का जो मुख्य हमारा उद्देश्य किसके ऊपर है, मैटर के ऊपर। इसमें स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स इट डजंट मैटर बट मेन मोटो इज दैट दे हैव टू नो इंफॉर्मेशन अबाउट द मैटर। व्हाट इज मैटर, यानी कि मैटर क्या है, हमारे आसपास में जो भी सामान है, यानी कि व्हाट एवर द थिंग्स दैट ऑक्युपाई अ स्पेस, वो जगह टांटता है। ठीक है, और जगह टांटने के बाद उसकी कुछ मास हो यानी कि वजन हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। ठीक है, मैटर यानी कि वस्तु, यानी कि हमारे पास ये मार्कर है। ठीक है, मार्कर को हम यहाँ पे अगर ऊपर डेस्क पे रख देते हैं तो इसमें अगर कुछ भी तो 5 ग्राम 10 ग्राम जो भी वजन है, ठीक है, और रखने के बाद ये स्पेस ऑक्युपाई करता है तो वो स्पेस ऑक्युपाई करने को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, व्हाट एवर द स्पेस ऑक्युपाई बाय एनी ऑब्जेक्ट देन इट इज कॉल्ड वॉल्यूम। ओके, यानी कि ये आपके पास बुक है, डेस्क पे रखा हुआ है, तो जितना देर, देखिए ये बुक है तो जितना स्पेस ये छेका हुआ है, यहाँ से यहाँ तक स्पेस छेका हुआ है। ठीक है, तो यानी कि इसको ऑक्युपाई बोलेंगे, यानी कि जगह छेकना। और ये जो हाउ मच स्पेस इज ऑक्युपाइड बाय द ऑब्जेक्ट देन इट इज कॉल्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है कि आयतन होता है, जितना जगह छेका उससे वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, और इसकी कुछ न कुछ तो वेट तो होगा ही, तो वो क्या कहलाता है, मास कहलाता है। तो ये है टॉपिक क्या कि मैटर, यानी कि जो भी है, यानी कि हमारे पास कपड़ा है, यानी कि व्हाट एवर द थिंग्स, यानी कि जो भी चीज है वहां कहीं पे रखा हुआ है तो जितना जगह आपके पास टाड़ता है तो वो क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, वॉल्यूम, और इसके बाद जो भी उसके पास वजन है तो वो क्या कहलाता है, मास होता है। ये आपका मैटर हो गया। मैटर मेन उद्देश्य क्या होता है, मैटर ही। अब इसमें हमको एक चीज देखना है कि मैटर आया कहां से। मैटर के लिए कुछ भी तो है, डायरेक्ट मैटर तो फॉर्मेशन हो नहीं सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैटर को बनने के लिए ना मॉलिक्यूल क्या करता है, अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या करता है, कई सारे मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कंबाइन होकर और किसका फॉर्मेशन करता है, मैटर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यानी कि अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेज। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूल है, यानी कि कण है, अणु है, तो वो क्या करता है कि एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट होने के बाद एक बड़ा फॉर्मेशन लेता है, तो वो फॉर्मेशन किस में कन्वर्ट करता है, मैटर में कन्वर्ट करता है। लेकिन मॉलिक्यूल क्या है, आपको पता होना चाहिए कि 2 या 2 से ज्यादा एटम्स को एक साथ कंबाइन होता है, तो वो कंबाइन होने के बाद क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि एटम होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, किसको बोला जाता है, एटम का। और एटम वो होता है क्या, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का क्या होता है, रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रिएक्शन होने के बाद जो भी सबस्टांस फॉर्म होता है वो सबस्टांस आपको कौन सा सबस्टांस होता है, वो एटम कहलाता है। ठीक है, अब क्लास 5 में इतना डिटेल पढ़ने के लिए नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि एटम का फॉर्मेशन के लिए किसका होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ElectronN, इलेक्ट्रॉन कौन सा है, M- चार्ज है।
ठीक है, और ये प्रोटॉन क्या हो गया आपका, ए प्रोटॉन ए प्लस चार्ज हो गया। तो ए माइनस प्लस जो रिएक्ट होता है, तो रिएक्ट होने के बाद जो भी न्यूक्लियस फॉर्म होता है तो वो आपका एटम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और वही एटम एक दूसरे, मान लो कि ए एटम है तो यहाँ पे इसका बॉन्डिंग हुआ, ठीक है। तो ये बॉन्डिंग होने के बाद जो अगर यहाँ पे कोई और भी है एटम, तो ए यहाँ से अट्रैक्ट करेगा, ए यहाँ से अट्रैक्ट करेगा। तो ए अट्रैक्शन जब हो, अट्रैक्शन होने के बाद जब एटम अट्रैक्ट हो गया तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। यानी कि क्या डिफिनेशन है, एटम्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, ठीक है। यानी कि एटम से ही हमारे लास्ट मैटर का उपयोग होता है। यानी कि एटम एक साथ कंबाइन हुआ, अट्रैक्टिव फोर्सेज होने के बाद मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया, और मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर एंड मेक अ मैटर, एक मैटर फॉर्मेट होता है। यहाँ पे मॉलिक्यूल, एटम को तो हम देख नहीं सकते ना कि आंखों से, माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। यानी कि मॉलिक्यूल आपका हो गया, तो ये मॉलिक्यूल क्या करता है कि जब बालू वगैरह गिरता है तो उसमें छोटे छोटे जो बालू होता है, कण होता है, तो उसको देखिएगा उसमें जो बड़ा जब पत्थर टाइप में निकलता है, उससे अगर मशीन से चुरोगे तो उसमें से खाली बालू निकलता है, तो वो क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। वही मॉलिक्यूल जब कंबाइन होता है, जब कंबाइन होने के बाद किसका फॉर्मेशन करता है, मैटर का फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारा मेन उद्देश्य था कि मैटर के ऊपर हमें जानकारी लेना है, ठीक है। मैटर कैसे फॉर्मेशन होगा, सबसे पहले एटम होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन होने के बाद जो सबस्टेंस फॉर्म होता है वो कौन सी कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है, ठीक है। और वो मॉलिक्यूल क्या होता है कि जब एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन में आता है, रिएक्ट नहीं होता है, जब अट्रैक्शन में आता है, अट्रैक्शन आने के बाद वो किसका फॉर्मेशन करता है, मैटर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य था चलाने का मैटर के ऊपर, ठीक है। मैटर, मॉलिक्यूल, एटम। मैटर आपको पता है, ऑल द थिंग्स या व्हाटएवर द थिंग्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास आर कॉल्ड मैटर। ए मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेज। अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण वो क्या होता है, दूसरे के साथ रिएक्ट होता है, रिएक्ट होने के बाद किसका, मैटर फॉर्मेशन करता है। और एटम तो पता है, एटम आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, बेसिक है मैटर को फॉर्मेशन के लिए। सबसे बेसिक फॉर्मेशन कौन सा है, एटम्स होता है। बिना एटम का हम मैटर का फॉर्मेशन नहीं हो सकते। तो ये था मैटर का इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब इसके बाद हमारा मेन उद्देश्य है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर तो हम जानते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो उसमें भी तो है, उसके रिगार्डिंग भी कुछ हमें इंफॉर्मेशन देखना है। तो अगर तीनों को एक साथ हम डिफरेंस बिटवीन निकाले तो वो आसानी से हम कैसे डायरेक्ट हम पता करते हैं हाँ किसका क्या डेफिनिट शेप है। तो इन इजीली वे वी हैव टू नो। देखिए इसको मैं रब कर दे रहा हूं। अब यहाँ पे देख लिए, ये तो पूरा रब कर दिए, मैटर, मॉलिक्यूल्स और आपका एटम्स हो गया। अब इसमें एक चीज और अगर जानोगे कि मैटर है तो मैटर का प्रॉपर्टीज वगैरह भी क्या हो सकते हैं, तो आप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। इसका क्या हो सकता है, वॉल्यूम। आप आसानी से देखो, कोई भी वस्तु है तो उसका कितना कितना में क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले उसकी वॉल्यूम होगा, आयतन, जो जगह स्पेस किया है उसका। प्रत्येक ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ कलर है तो कलर भी हो सकता है, और उसका कुछ ना कुछ तो वजन है तो वजन भी हो सकता है, ठीक है। ये आसानी से तरह के 2-5 और भी अब लिखना चाहते हो तो आसानी से आप लिख सकते हो। एक किसका हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। मास हो गया, यानी कि कितना है, शेप है तो उसका शेप भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको मैं रब करके आगे मेन हमारा टॉपिक्स है किसके ऊपर, स्टेट्स, यानी कि इसकी अवस्था के बारे में। देखिए यहां तक तो हम देख लिए। अब मैटर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एटम्स क्या होता है। अब इसमें ये जो चैप्टर है इसमें हमको पढ़ना किसके बारे में, स्टेट्स के बारे में। यानी कि मुख्य किसके ऊपर है, स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। तो सबसे
फर्स्ट में हम अगर देखे जाए तो किसके बारे में, सॉलिड के बारे में, ठीक है, SOLID। सॉलिड क्या होता है, ये तो क्लास सेकेंड थर्ड में भी हमको पढ़ने के लिए आसानी से आता है कि सॉलिड क्या होता है कि एक शेप होता है, लेकिन फिक्स शेप होता है, लेकिन इन विच वे वी हैव टू कन्वर्ट इन सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहला आपके पास ये रहेगा ना, ठीक है, तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं सॉलिड। इसके पहले 2-3 डिफरेंस आप देख लो, आसानी से समझ में आएगी क्या क्या सॉलिड में हो सकता है। सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड, ठीक है, SOLID सॉलिड, ठीक है। सॉलिड इसको पहले बताते हैं कि सॉलिड क्या है, एक भी तो एक मैटर ही हो गया, ठीक है, तो यानी कि सॉलिड की कुछ भी ऑब्जेक्ट है वो सॉलिड फॉर्म में हो गया, ठोस फॉर्म में हो गया, तो वो क्या हो गया, मैटर हो गया। तो आप इसे लिखोगे मॉलिक्यूल्स, LECULES, molecules in solid are tightly packed, ओके, इजीली। सेकेंड फॉर्मेशन क्या होता है, इट हैज फिक्स शेप, इसमें कोई भी शेप इसका क्या तो अलट पलट हम नहीं कर सकते हैं। इट हैज फिक्स शेप, फिक्स शेप, बस इतना हो सकता है इसके आसानी से, इसकी टाइटली पैक्ड, इट हैज फिक्स शेप, ठीक है। इट कैन बी इन डिफरेंट कलर, यानी कि जैसा ऑब्जेक्ट वैसा आपका कलर भी इसका हो सकता है, ठीक है। तो इट कैन बी इन डिफरेंट कलर, ठीक है। एक किसका हो गया, आपका सॉलिड फॉर्म का हो गया। आप आसानी से इसे देख सकते हो कि किस फॉर्म में किया हुआ है। आज वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या क्या है वो मैं पूरा डिटेल बोर्ड पे मेंशन कर दूंगा, ठीक है। सबका 3-3 आसानी से आप देख सकते हो। अब इसके बाद लिक्विड होता है, लिक्विड भी सेम ही है, ठीक है, इसमें भी कुछ दिक्कत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें माइनर चेंज। लिक्विड है तो आसानी से लूज ही रहेगा। देखिए सेकंड में कौन सा आ गया, लिक्विड। लिक्विड के बारे में देखना है, इसमें आपको मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड आर लेस पैक्ड, molecules in liquid are less packed, ओके। यानी कि लिक्विड है तो उसमें आपके मॉलिक्यूल्स है ना, तो मॉलिक्यूल तो आसानी से फ्रीली होता है, उसमें भी पैकिंग रहता है, बट इन लेस, यानी कि लेस मात्रा में वो क्या करता है कि उसमें मॉलिक्यूल्स पैक होता है, यानी कि थोड़ा डिस्टेंस पे होता है, दूर दूर पे होता है, लेकिन ज्यादा इसमें नहीं हो सकता है। और हाँ, लिक्विड का शेप यानी कि इट हैज नो डेफिनिट शेप, इट हैज नो डेफिनिट शेप, ओके। इतना हो गया, मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड आर लेस पैक्ड, ठीक है। इट हैज नो डिफरेंट शेप, लेस पैक्ड या लेस टाइटली पैक्ड भी लिख सकते हो। इट डजंट मैटर, दैट इट डिपेंड ऑन यू इन विच वे यू हैव टू राइट। इतना आसानी से लिक्विड के बारे में लिख सकते हैं। और हाँ, अब बोलो कि लिक्विड हैज नो डिफरेंट शेप, ये कैसे नो डिफरेंट शेप हो सकता है, वी हैव टू एक्सप्लेन फर्स्ट। यानी कि आपके एक गिलास में पानी है, तो एक गिलास को पानी में आप लोटा में डालोगे
लोटा में डालने के बाद जिस यूटेंसिल में, जिस बर्तन में डालोगे वो लिक्विड उसी शेप में ले लेगा। अगर आपको जस्ट चेकआउट करना है तो गिलास का पानी आप लोटा में डाल दो, ठीक है, जितना में आ जाए, वो आधा में आया तो आधा से आधा में आया, 3/4 में आया, तो उसके बाद क्या करो, उसे फ्रिज में रख दोगे। फ्रिज में रखने के बाद वो क्या होगा ना कि आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो आपका उस शेप आपको आसानी से पता चल जाए कि हाँ ये गिलास का शेप और लोटा का शेप दोनों में क्या फर्क है, वो आपको आसानी से पता उसमें चल जाएगा। तो ये लिक्विड का, मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड आर लेस पैक्ड, इट हैज नो डिफिनिट शेप, इसके पास कोई डिफिनिट शेप नहीं है, यानी कि जिस बर्तन में डला है वही इसका शेप ले लेगा। ठीक है, ठीक है, जैसा लिक्विड ना वैसा गैस में भी है, लेकिन गैस में क्या है कि फ्रीली, मॉलिक्यूल्स इन गैस आर फ्रीली, इसमें आप क्या लिखोगे, मॉलिक्यूल्स इन गैस आर फ्रीली मूव्ड एनीवेयर। गैस का क्या लिखोगे, molecules in gas are freely moved anywhere, ठीक है। और इसका भी वही है, इट हैज नो डिफिनिट शेप, इट हैज नो डिफिनिट शेप, नो डिफिनिट शेप। और अगर थर्ड पॉइंट आप लिखना चाहोगे तो इसका इट हैज नो कलर, इसके पास कोई कलर नहीं है। लिक्विड में भी एक पॉइंट छूट गया था, उसमें आप लिख सकते हो कि इट हैज कलर लेस, तो इसमें भी वही लिख सकते हो, इट हैज कलर लेस, या इट हैज नो कलर, इट हैज कलर लेस, ओके। ए है स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि तीनों के तीनों आसानी से हम इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कि गैस है तो गैस में मॉलिक्यूल कैसे फ्रीली मूव होगा, इसका मतलब हमारे पास साइकिल का ट्यूब है, ट्यूब में क्या हो, छेद हो गया, यानी कि उसके अंदर गैस है तो बाहर निकल गया, तो वो निकलने के बाद क्या हो कि हम उसे क्या कहीं भी उससे कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कहीं भी जा सकता है, वी कांट सी देम, यानी कि वो क्या फ्रीली मूव्ड एनी वेयर। ए है इट हैज नो डिफिनिट शेप, इसमें भी कोई शेप नहीं है इसका, और एक कलरलेस, इसका कोई कलर भी नहीं, आप कलर पता कर भी नहीं सकते हो कि किस कलर में है। तो ए इसका होता है स्टेट्स ऑफ मैटर का है, तो इन सॉलिड लिक्विड गैस। और इसमें कुछ और भी पॉइंट्स है, जैसे में फ्रीजिंग हो गया, ठीक है, और इसमें कुछ पॉइंट वगैरह है कि फ्रीजिंग में क्या होता है, व्हेन वाटर इज चेंज इनटू सॉलिड फॉर्म या आइस फॉर्म इज कॉल्ड फ्रीजर, जिसे सॉरी फ्रीजिंग बोलते हैं, इसको क्या बोलोगे, एक होता है फ्रीजिंग होता है, इसी में क्लास 5 के चैप्टर में ही है। फ्रीजिंग क्या होता है, व्हेन वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस फॉर्म देन इट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। व्हेन water is converted into ice form, when water is converted into ice form then it is called freezing, यानी कि वाटर है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, आइस में हो गया, तो वो क्या होता है, फ्रीजिंग होता है, ठीक है। और फ्रीजिंग कितना डिग्री सेल्सियस पे होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है, एवोपोरेशन होता है, यानी कि बाष्पीकरण प्रोसेस होता है, देन वाटर इज चेंजेज इनटू वाटर वेपर देन इट इज कॉल्ड एवोपोरेशन, ठीक है, यानी कि बाष्पीकरण।
पानी है हमारे गैस पे चढ़ाया हुआ है, तो वो फॉर्म क्या होता है कि भाप बन के निकलने लगता है, उड़ने लगता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वाटर वेपर कहते हैं, ठीक है, वो ज्यादा मैं लिख नहीं सकता हूँ। अब इसके आगे होता है कंडेंसेशन, ठीक है, व्हेन वाटर वेपर इज चेंजेज इनटू वाटर फॉर्म देन इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, यानी कि संघनन होता है। आप इसको बोलोगे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि आपके गैस पे एक तो पहले गर्म पानी होने के लिए चढ़ाया हुआ है, तो उसको आप कैसे समझ सकते हो कि ऊपर से कोई भी थाली से ढका हुआ है, तो कुछ देर बाद उस थाली को हटाओगे ना, उसमें पानी पानी आपको दिखाई देगा, यानी कि बूंद बूंद फॉर्म में, तो वो आपका किस फॉर्म में रहेगा, वेपर फॉर्म में रहेगा, और उसको नीचे रखोगे तो पानी में टकराने सब शुरू हो जाएगा। और ऐसे भी क्लाउड बन के जब ऊपर जाता है कहाँ, आकाश में, तो जाने के बाद क्या होता है कि बादल बनता है, वो हैवी हैवी जैसी हो जाता है, तो वो ड्रॉपिंग प्रोसेस के द्वारा, यानी कि प्रेसिपिटेशन फॉर्म के द्वारा वो क्या होता है, नीचे बूंद बूंद में आने लगता है, ठंडी होके आने लगता है, तो वो क्या कहलाता है, कंडेंसेशन होता है। एवोपोरेशन, व्हेन वाटर इज चेंजेज इनटू वाटर वेपर देन इट इज कॉल्ड एवोपोरेशन। कंडेंसेशन, व्हेन वाटर वेपर इज चेंजेज इनटू वाटर देन इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ओके, एम आई राइट फ्रॉम टिल हियर? अब इसमें आपको एक चीज और पढ़ने के लिए आ सकता है, ठीक है, इतना तो देख लिए। अब इसमें आता है कि एक होता है मिसिबल, एक होता है इमिसिबल, ठीक है, हमको रट्टा नहीं मारना है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग क्लियरली ना देन इट विल बी बेटर टू ट्रांसलेट इजिली। अगर हम समझे हुए तो इसको हम आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसी में आता है मिसिबल आता है, ठीक है। मिसिबल क्या होता है कि कोई भी लिक्विड अगर आसानी से वाटर में मिक्स हो जाता है तो वो क्या होता है, मिसिबल लिक्विड कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, मिसिबल क्या होता है, MISCIBLE, मिसिबल लिक्विड, ठीक है। मिसिबल लिक्विड क्या होता है, द लिक्विड which easily mix with water, then it is called miscible liquid। ओके। अब एग्जाम्पल आप लिखना चाहो तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल में ले लो मिल्क, ठीक है, ये आसानी से हो गया, मिल्क की ले लो, या दो तीन और भी आप कुछ लेना चाहते हो तो वो आसानी से, ये देखिए, द लिक्विड विच इजिली मिक्स विथ वाटर देन इट इज कॉल्ड मिसिबल लिक्विड, ये हो गया। अब अगर एक और एग्जांपल लेना चाहते हो, दो तीन लेना चाहते हो, तो यानी कि अल्कोहल हो गया, ग्लिसरीन हो गया, अल्कोहल जो ड्रग में मिलाया जाता है, ALKOHOL, ओके। मिसिबल लिक्विड मीन्स वो लिक्विड जो आसानी से मिक्स हो सकता है किसमें, वाटर में, द लिक्विड विच इजिली मिक्स विथ वाटर देन इट इज कॉल्ड मिसिबल लिक्विड। और एक होता है इमिसिबल, द लिक्विड विच डू नॉट इजिली मिक्स विथ वाटर देन इट इज कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड। देख लीजिए इसका डेफिनेशन वगैरह, द लिक्विड विच इजिली मिक्स विथ वाटर देन इट इज कॉल्ड मिसिबल लिक्विड। एग्जाम्पल में मिल्क, अल्कोहल, इसे रब कर दे रहा हूं, इमिसिबल, SCIBLE, इमिसिबल लिक्विड। अब इसका मतलब क्या होता है, मिसिबल मीन्स इजिली मिक्स विथ वाटर, इमिसिबल मीन्स विच डू नॉट इजिली मिक्स विथ वाटर।
तो इसको आप डिफाइन करोगे, द लिक्विड which do not easily mix with water, then it is called immiscible liquid. immiscible, ओके। एग्जाम्पल में क्या आएगा, आपका ऑयल हो गया, ठीक है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, डीजल, देखिए ऑयल, पेट्रोल, डीजल। अब यहाँ पे एक और लॉजिक है कि एक क्यों नहीं मिक्स हो सकता है, क्यों? बिकॉज इट इज लुब्रिकेंट, यानी कि चिकना है, इसे क्या बोलते हैं? लुब्रिकेंट बोलते हैं। लुब्रिकेंट, ठीक है। वो लिक्विड ऐसे भी होते हैं जो पानी में आसानी से मिक्स नहीं होते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? इमिसिबल लिक्विड, और इसको बोलते हैं लुब्रिकेंट, ठीक है। ये था आज का कॉन्सेप्ट स्टेट्स ऑफ मैटर के रिगार्डिंग। तो हमारा यही था मेन मोटो कि इस टॉपिक के ऊपर चलाना। स्टेट्स ऑफ मैटर, तो पहले मैटर क्या होता है वो अब आसानी से देख लिए, किससे फॉर्मेशन होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर की क्या क्या है, इसमें और क्या क्या पॉइंट्स हमें पढ़ने के लिए आता है। तो ये आज का टॉपिक था स्टेट्स ऑफ मैटर के रिगार्डिंग। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और किसी के पास आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।